आज हम बात करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम की। लाइन स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक टाइप है इसकी एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। लाइन स्पेक्ट्रम के दो पार्ट्स में बनाऊंगा, ये पहला पार्ट है इसका। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसमें हम क्या बात करेंगे, ये देखें यहाँ पर। सबसे पहले तो ये कंटेनर लिया हुआ है मैंने, यहाँ पर ये कंटेनर लिया हुआ है, ये कंटेनर लिया हुआ है मैंने। ये कंटेनर लिया हुआ है, इस कंटेनर, ये कंटेनर किसका बना हुआ है, गिलास का बना हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पर गैस बंद है, ये उसके एटम्स हैं गैस के। ये गैस के एटम्स हैं। ठीक है ना। ये गैस के क्या हैं, ये गैस के एटम्स हैं। ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर करके इधर क्या है, यहाँ पर मैं आपको पता है कि वाइट लाइट गुजारूँ। वाइट लाइट कौन सी लाइट होती है, वाइट लाइट ऐसी लाइट होती है जो सूरज से आ रही होती है, उसको हम कहते हैं वाइट लाइट। ठीक है ना। ठीक है ना। वाइट लाइट जो सा होता है, वाइट लाइट की जो सी वेवलेंथ होती है, ये हमेशा याद रखना, वाइट लाइट जो सी होती है इसकी वेवलेंथ होती है, कितनी होती है इसकी वेवलेंथ इसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक, या फिर आप कह सकते हो 750 नैनोमीटर तक, ये इसकी वेवलेंथ होती है वाइट लाइट की। ठीक है ना। ये क्या है, ये ऐसी लाइट होती है कि जो सूरज से आ रही है, सूरज से आ रही है। ठीक है ना। ये है जी ये 5 वेवलेंथ वाली लाइट है, ये 10 वेवलेंथ रखने वाली लाइट है वाइट लाइट, ये 15 वेवलेंथ रखने वाली वाइट लाइट है, ये है जी 7 वेवलेंथ रखने वाली वाइट लाइट, ये है जी 17 वेवलेंथ रखने वाली वाइट लाइट। ठीक है ना। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल ये एटम है, इस एटम को, ये जो सा एटम है ये वाला, इस एटम को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर करके यहाँ पर करके मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस एटम को ऐसे। मैं इस एटम को यहाँ पर करके ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऐसे करके मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और एक बड़ा सा शैल में बना देता हूँ। ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर अब हम इन शेल्स की एनर्जी लिख देता हूँ मैं, इन शेल की एनर्जी लिख देता हूँ। इस शेल की एनर्जी है जी 5 जूल, ये है जी 10 जूल, इस शेल की एनर्जी है जी 10 जूल, इस शेल की एनर्जी है जी 15 जूल, इस शेल की एनर्जी है जी 20 जूल। अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। अब क्या होगा, अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये जो सी वेवलेंथ जिसकी रेडिएशन वेवलेंथ, ये जो सी वाइट लाइट यहाँ से हमने पास करवाई है इस ग्लास, ये शीशे का बना हुआ सिलेंडर है, इस शीशे के बने हुए सिलेंडर में से वाइट लाइट पास होगी ना, तो जैसे ही ये पास होगी वाइट लाइट, तो वाइट लाइट जैसे ही इस शीशे के बने हुए सिलेंडर में से पास होगी, तो
इसमें जो सी जिस 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 वाइट लाइट में एक ऐसी लाइट होगी कि जिसकी वेवलेंथ 5 होगी, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये 5 यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, ये जो सा 5 जूल रखने वाला, ये जो सा इस इलेक्ट्रॉन के अंदर 5 जूल एनर्जी है, ये क्या करेगा, इस 5 जूल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और ये इधर चला जाएगा, इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा 10 जूल वाले में, ठीक है ना। और इसी तरीके से जो सा 10 जूल वाला होगा, जो सा 10 जूल वाला, यानी कि जिस इलेक्ट्रॉन में 10 जूल एनर्जी स्टोर होगी, वो क्या करेगा, वो इस 5 जूल एनर्जी को, ठीक है ना, 10 जूल होगा ना, 10 जूल वाला इलेक्ट्रॉन, वो फिर इसे इस 5 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और 15 जूल वाले शेल में चला जाएगा, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से ये चला गया इधर, ये भी चला गया उधर, समझ आ गई। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर करके जो सा ये इलेक्ट्रॉन होगा, ये यहाँ पर जो सा इलेक्ट्रॉन होगा ये वाला, ठीक है ना। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक और होगा, वो क्या करेगा, वो इस 15 जूल एनर्जी को, ये 5 जूल एनर्जी, ये 5 जूल शेल वाले, यानी कि ये जो सा शेल है जिसके अंदर 5 जूल एनर्जी रखने वाले इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये 15 जूल एनर्जी को स्टोर करेंगे अपने अंदर और ये चले जाएंगे इधर, यानी कि ये एनर्जी भी इन एटम्स ने अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ली, ये वाली एनर्जी भी की वेवलेंथ भी एटम ने अब्जॉर्ब कर ली, ये वाले, ठीक है ना। इस 5 जूल ये वाली एनर्जी भी इस एनर्जी, यानी कि इस एनर्जी की वेवलेंथ भी इस एटम्स ने स्टोर कर ली, इस एनर्जी की वेवलेंथ भी इस एटम ने स्टोर कर ली, इस एनर्जी की वेवलेंथ भी इन एटम्स ने स्टोर कर ली, अपने अंदर जज़ब कर ली, ठीक है ना। रह गई ये 7 और 17, ये ऐसे इसके अंदर से बाहर आ जाएंगे ऐसे करके, ये 17 वाली भी आ गई और 7 वाली भी आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर करके एक इंस्ट्रूमेंट लगा होगा, वो इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, ये इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, ठीक है ना। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक स्केल है, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक स्केल होता है ऐसा वाला, यानी कि ऐसा वाला स्केल लगा होगा ऐसे करके, ठीक है ना। अब कितनी वेवलेंथ है, 1 2 3 4 5 बैंड बना दो इधर, 1 2 3 4 और ये 5, ये लाइन है, इसको कह दो ये क्या है, ये लाइन है, और ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कह दो ये क्या है, ये बैंड है, ये लाइन है, ये बैंड है। अब उसके बाद क्या होगा, ये लाइन है और ये वाला बैंड है। अब फिर उसके बाद इस स्केल के अंदर यहाँ पर 5 10 15 वाली, यानी कि ये जो सी 5 वेवलेंथ और 10 वेवलेंथ और 15 वेवलेंथ, यानी कि 5 10 15 वेवलेंथ रखने वाली जो सी रेडिएशंस हैं, रेज़ हैं, 5 10 15 वेवलेंथ रखने वाली जो सी रेज़ हैं, वो इन एटम्स ने एब्जॉर्ब कर ली हैं। आपको पता है कैसे एब्जॉर्ब की है, कि जो इलेक्ट्रॉन इस 5 जूल यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इस 5 जूल एनर्जी रखने वाले शेल में था, वो इस 5 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, 5 जूल वेवलेंथ वाली रेज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा और 10 जूल में चला जाएगा, और जो सा 10 जूल में होगा, 10 जूल में जो सा इलेक्ट्रॉन होगा वो भी इस 5 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उधर चला जाएगा। इसी तरीके से 10 जूल एनर्जी को किसने एब्जॉर्ब किया है, जो इलेक्ट्रॉन 10 जूल एनर्जी वाले में होगा, यानी कि यहाँ पर करके होगा,
जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा ना 10 जॉल वाले में, 10 जॉल एनर्जी वाले शेल में, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस 10 जॉल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके 20 जॉल में चला जाएगा। ठीक है ना, 20 जॉल में चला जाएगा। यानी कि ये 5 जॉल वाला जो सा इलेक्ट्रॉन है, 5 जॉल वाला जो सा इलेक्ट्रॉन है, इस 5 जॉल वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और कौन से शेल में चला जाएगा, 10 जॉल वाले में। और जो 10 जॉल वाला शेल होगा, 10 जॉल वाला इलेक्ट्रॉन जो सा होगा, वो इस 10 जॉल वाली एनर्जी रखने वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, जो कि वाइट लाइट के थ्रू आ रही हैं। वो 20 जॉल वाले शेल में चला जाएगा यहाँ पर करके। फिर इसी तरीके से सेम इसी तरीके से यहाँ पर करके इधर जो 5 जॉल में होगा, जो इलेक्ट्रॉन इस 5 जॉल में होगा ना, वो 15 जॉल वाले, ये 5 जॉल वाला शेल, ये जो शेल है जिसकी एनर्जी 5 जॉल है, इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे होंगे, उनकी एनर्जी भी 5 जॉल ही होगी। अब वो इलेक्ट्रॉन इस 20 जॉल वाले शेल में जाना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा, इस 15 जॉल वाली एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। 15 जॉल वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो 20 जॉल वाले शेल में चला जाएंगे। इस तरीके से 5 जॉल, 10 जॉल और 15 जॉल, ये एनर्जीज़ 5 जॉल, 10 जॉल और 15 जॉल, ठीक है ना, इन एनर्जीज़, इन रेस को इन एटम्स के अंदर जो उनसे शेल्स हैं, शेल्स के अंदर जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। यानी कि ये डार्क हो जाएंगे इस तरीके से। मैं डार्क बना देता हूँ, यहाँ पर ये डार्क हो गए। अब फिर उसके बाद यहाँ पर, इसके बाद आगे ये जो 7 है और 17 है, ये चूँका यहाँ पर वाइट बैंड ही बनेगा, यहाँ पर वाइट बैंड ही बनेगा। क्यों वाइट बैंड बना है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो सी रेज़ हैं, ये इन एटम्स के अंदर शेल्स हैं, शेल्स के अंदर जो से इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्होंने एब्जॉर्ब नहीं की, वो ऐसे के ऐसे बाहर आ गई हैं। तो ये क्या होगा, ये ब्राइट बैंड बन जाएंगे, ये ब्राइट बन जाएंगे, ये डार्क बन जाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो सा स्केल लगा होता है, वो इस तरीके से इन रेज़ को डिटेक्ट कर लेता है कि कौन कौन सी रेज़ के किन वेवलेंथ वाली रेज़ जो सी हैं वो एब्जॉर्ब हो चुकी हैं इस ग्लास के अंदर, जो से एटम्स हैं उनके अंदर, और कौन सी रेज़ ऐसी हैं, किन वेवलेंथ वाली रेज़ जो सी हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हुई, वैसे के वैसे ही बाहर निकल गई। 7 और 17 वाली बाहर निकल गई वैसे के वैसे। ठीक है ना, ये था एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इसी की सारी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इन विच डार्क लाइंस सेपरेट ब्राइट बैंड, जो सी डार्क लाइंस हैं, ये जो सी डार्क लाइंस हैं वो सेपरेट ब्राइट बैंड, डार्क लाइंस सेपरेट ब्राइट बैंड, यानी कि ये जो सा डार्क बैंड्स हैं वो सेपरेट करते हैं ब्राइट बैंड को। इसी को ही कहते हैं हम, इस कॉल्ड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, जिसमें डार्क बैंड्स बनते हैं और ब्राइट बैंड्स बनते हैं। ब्राइट बैंड्स कैसे बनते हैं, फॉर एग्जांपल इन एटम्स के अंदर किसी भी रेज़ की एब्जॉर्प्शन नहीं हुई, यानी कि ना ही ये 5 जॉल एनर्जी रखने वाली वेव एब्जॉर्ब हुई इन एटम्स के अंदर, ना ही 10 जॉल रखने वाली एनर्जी वाली वेव्स यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हुई, ना ही 15 जॉल रखने वाली एनर्जी जो सी है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हुई। तो ये सारा का सारा स्केल क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। यानी कि सारा का सारा स्केल जो सा होगा ये ऐसे करके ब्राइट ही आपको नज़र आ रहा होगा। ब्राइट बैंड्स ही सिर्फ आपको नज़र आएंगे यहाँ पर, कोई सा भी डार्क बैंड नहीं, क्योंकि सारी लाइट बाहर ही आ गई है, तो उसने सारे के सारे बैंड्स को ब्राइट कर दिया। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ठीक है ना,
ठीक है ना। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इन विच डार्क लाइंस सेपरेट ब्राइट बैंड, यानी कि इसको, यानी कि इसी को ही हम कहते हैं ये देखिए जिसमें डार्क लाइंस, ये जो सी डार्क लाइंस हैं ये सेपरेट करती हैं ब्राइट बैंड्स को, इसी को कहते हैं हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये इसकी डेफिनेशन है कि डार्क लाइंस सेपरेट ब्राइट बैंड्स इज कॉल्ड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और फिर उसके बाद व्हेन वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू द सैंपल ऑफ सब्सटेंस, जब वाइट लाइट जो सी है, व्हेन वाइट लाइट इज़ पास्ड थ्रू द सैंपल ऑफ सब्सटेंस, जैसे ही वाइट लाइट जो सी है वो सैंपल सब्सटेंस की सैंपल्स में से पास हो जाती है, व्हेन वाइट लाइट जो सी वाइट लाइट होती है वो पास हो जाती है इस ग्लास में से, वैसे की वैसी निकल जाती है, तो फिर क्या होती है? व्हेन वाइट लाइट इज़ पास थ्रू द सैंपल ऑफ सब्सटेंस, इस सैंपल यानी कि इस सैंपल ऑफ सब्सटेंस, इस सैंपल सब्सटेंस के इस सैंपल में से वाइट लाइट वैसे के वैसे ही गुजर जाती है, तो फिर क्या होता है? द सब्सटेंस एब्जॉर्ब स्पेसिफिक और डेफिनेट वेवलेंथ अदर वेवलेंथ, तो फिर क्या होता है? द सब्सटेंस एब्जॉर्ब स्पेसिफिक और डेफिनेट वेवलेंथ, तो ये सब्सटेंस जो सी होती है ये स्पेसिफिक वेवलेंथ, ये जो सी स्पेसिफिक वेवलेंथ है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देगी, यानी कि 5, 10, 15 वेवलेंथ वाली रेज़ को, ये स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली रेज़ को ये सब्सटेंस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। ये सैंपल जो सा है ये स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली रेज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना, वो वाली बात लिखी है। तो फिर क्या होगा? स्पेसिफिक और डेफिनेट वेवलेंथ अदर वेवलेंथ ट्रांसफ़र थ्रू द सैंपल, और जिन रेज़ को ये सैंपल एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिन रेज़ को ये सैंपल एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा वो सारी की सारी रेज़ यहाँ से गुजर जाएंगी। 7 और 17 इन रेज़ को ये सैंपल जो सा था वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, वो वैसे के वैसे गुजर गई इस सैंपल में से, ठीक है ना। और फिर उसके बाद एंड अ स्पेक्ट्रम इज़ फॉर्म्ड, और एक स्पेक्ट्रम बनता है यहाँ पर, ये स्पेक्ट्रम ये वाला, एंड अ स्पेक्ट्रम इज़ फॉर्म्ड इन विच डार्क लाइंस सेपरेट ब्राइट बैंड, जिसमें डार्क लाइंस जो सी हैं वो सेपरेट करती हैं ब्राइट बैंड्स को, ठीक है ना। ये डार्क लाइंस जो सी हैं ये सेपरेट कर रही होती हैं ब्राइट बैंड्स को, ये जो सी डार्क लाइंस हैं, ये वाली डार्क लाइंस, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर डार्क बैंड्स बन रहे होते हैं और ब्राइट बैंड्स बन रहे होते हैं। डार्क बैंड्स कब बनते हैं? कि जब वो वाली रेज़ जो सी हैं वो सैंपल एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो वो रेज़ उस गिलास में से बाहर नहीं निकल पाती और वो रेज़ इस स्पेक्ट्रम से टकराएंगी नहीं। जब वो टकराएंगी नहीं तो ये बैंड्स डार्क बनेंगे, और वो वाली रेज़ कि जो इस सैंपल में से गुजर जाती हैं, पास थ्रू हो जाती हैं, वो रेज़ जब जाकर इस स्पेक्ट्रम में से जाकर टकराएंगी तो वो ब्राइट बन जाएंगे, उनके ऊपर लाइट आकर पड़ी है ना, तो वो ब्राइट बैंड बन जाएंगे, यानी कि यहाँ पर डार्क बैंड्स बन गए और ब्राइट बैंड्स बन गए। अब इसी को नाम देते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। यानी कि ऐसा बैंड, ऐसा स्पेक्ट्रम, इसको हम नाम देंगे स्पेक्ट्रम का, ठीक है ना। इसी को हम नाम देंगे स्पेक्ट्रम का, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। इस स्पेक्ट्रम पर बैंड्स बने हैं, डार्क बैंड्स और ब्राइट बैंड्स, वो मैंने वजह बता दी है। इसका पार्ट 1 था, पार्ट 2 अभी आपको पता चल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ, इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, ठीक है।